Assalamualaikum everyone. I welcome you all to our YouTube channel Research Rose Psychics. Forensic Psychology subject presented by Ikra Shehzadi. आज हम फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी इन दोनों फील्ड्स का आपस में डिफरेंस चेक करेंगे कि ये कहाँ पर जाकर मैच होती हैं और इनकी कहाँ कहाँ पर एक दूसरे से डिफर करती हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी ये एक ही जो फॉर्म पर काम करती हैं एक साथ साथ। The word forensic came from Latin word forensis. Forensis लातीनी लफ्ज़ से निकला है जिसके मतलब है ऑफ और बिफोर द फॉर्म, यानी कि फॉर्म का मतलब वो जगह जहाँ पर ये कोर्ट से रिलेटेड डिसीजंस और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जहाँ पर होता है ये उस जगह को कहते हैं। So the origin of the word forensics meant for the form of a legal evidence and category of public presentation. लीगल एविडेंस से रिलेटेड फील्ड और पब्लिक प्रेजेंटेशन क्या होती है उस एविडेंस की या उस केस की। इट वॉज फाउंड बाय रोमन्स। इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म फोरेंसिक इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फोरेंसिक साइंस, यानी कि इसको इसमें जो मॉडर्न टाइम्स में फोरेंसिक साइंस की टर्म में ऐसे यूज़ किया जाता है विच इज़ यूज्ड फॉर लीगल मैटर्स एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि लीगल मैटर्स को मतलब जो होते हैं क्रिमिनल या एक्विजिशन से रिलेटेड या कमिटमेंट से कमिटेड जो होते हैं क्राइम से रिलेटेड लीगल मैटर्स क्या होते हैं उन सब के बारे में इनकी इन्वेस्टिगेशन उनकी एवेलुएशन का प्रोसेस इज़ फोरेंसिक साइंस। जबकि क्रिमिनोलॉजी इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रिमिन विच मीन्स एक्विजिशन, यानी कि एक्यूज यानी कि किसी भी क्राइम का होना जो क्राइम होता है वो एक्विजिशन होती है ना, कि यानी कि जैसे कोई इल्ज़ाम होता है या फिर कोई शिकायत होती है तो ये इस फील्ड से रिलेटेड है। इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एक्सटेंट कॉजेज नेचर और एक्सटेंट कॉजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर को यानी कि उससे प्रिवेंट करना इस क्रिमिनोलॉजी। द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1885। 1885 में इटालियन प्रोफेसर और लॉ प्रोफेसर थे राफेलो जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए क्रिमिनोलॉजिया। लेटर फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने इस टर्म को एज ए क्रिमिनोलॉजी यूज़ किया था, वो थे पॉल टॉपिनर्ड। उन्होंने इस टर्म को एज ए क्रिमिनोलॉजी यूज़ किया था, दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी डेफिनेशंस को हम आपस में डिफर करके देख लेते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट से रिलेटेड केसेस डिसीजन से रिलेटेड सारा प्रोसेस जो होता है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेट करता है। जबकि क्रिमिनल साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ सोशल फिनोमिना ऑफ वायलेटिंग क्रिमिनल लॉ, यानी कि ऑब्वियसली जो लॉ है उसकी वायलेशन होती है तो वो क्राइम होता है, क्राइम अकर यानी कि वो क्राइम अकर होता है। सो उस सोशल फिनोमिना पर काम करना कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इन दोनों फील्ड्स के गोल्स को डिस्कस करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में अगर हम करें तो इट इज़ अ लिंक बिटवीन क्राइम सस्पेक्ट एंड क्राइम सीन, यानी कि जो भी क्राइम हुआ और जो पर्सन भी अगर मतलब जो मशकूक मतलब वहाँ पर कोई भी पर्सन होता है उसके बारे में स्टडी एंड द स्टडी ऑफ क्राइम सीन, जो लोकेशन थी जहाँ पर भी क्राइम अकर हुआ उसकी कंप्लीट स्टडीज़ का कंप्लीट एनालिसिस मतलब साइंटिफिक तरीके से। और क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में करें तो इसका मतलब मेन गोल जो होता है रूट कॉज मतलब स्टडी करना रूट कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, कि क्रिमिनल बिहेवियर बनता कैसे है, क्रिमिनल पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, और एड्रेस इट टू प्रिवेंट मतलब फ्यूचर क्राइम, इसकी प्रिवेंशन पर मेनली काम करना कि इनको यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर को मॉडिफाई करके क्राइम्स को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इनकी डेटा टाइप क्या होते हैं, यानी कि ये किस तरह का काम करते हैं, यानी कि ये नॉन इमोशनल होते हैं एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा फ्रॉम एविडेंस, जो मतलब कि एविडेंस
भी एविडेंस पर काम करते हैं, यानी कि जो फैक्चुअल डाटा होता है ना, जो एक्चुअली ये खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके बेस पर डिसीजन होते हैं, ये उस डाटा पर काम करते हैं और ये टोटली नॉन इमोशनल होता है। जबकि क्रिमिनल साइकोलॉजी ये फैक्चुअल यानी कि ये फैक्चुअल और स्टैटिस्टिकल डाटा स्टिल ये इन्वॉल्व करता है, क्योंकि इस चीज़ को जो प्रूव्स होते हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी फील्ड में या किसी भी केस में। बट ये इमोशनल डाटा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें क्राइम जो क्रिमिनल है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, उसने क्राइम क्यों किया, इट वाज लाइक इंटेंशनल और नॉट, इस तरह के जो डाटा होता है ये सारा इसे इमोशनल डाटा कहते हैं, यानी कि ये सभी उसमें जो है इनकाउंटर किया जाता है। अब इन दोनों फील्ड्स के जो डिसिप्लिन्स हैं वो उन पर डिस्कस करते हैं। इसमें फोरेंसिक साइंस में जो आता है वो डेक्टिलोलॉजी आता है, कि मतलब फिंगर्स के थ्रू बात करने की जो साइंस होती है फोरेंसिक साइकोलॉजी में, वो उस चीज़ को स्टडी करना जो कि अक्सर जगहों पर नीडी होती है। उसके बाद है केमिस्ट्री को स्टडी करना, यानी कि जो भी कोई अगर फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस यूज़ हुआ है क्राइम कमिट करने में, सो उसी यानी कि उन सब्सटेंसेस की स्टडी होनी चाहिए फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को। बायोलॉजी को स्टडी करना जो कि मतलब ऑब्वियसली क्राइम में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व होती है। टॉक्सिकोलॉजी को मतलब ये वो स्टडी है कि जिस तरह से केमिस्ट्री की बात की थी कि कोई सब्सटेंस जो इन्वॉल्व होता है वो किस हद तक कौन सा सब्सटेंस किस हद तक हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल पॉइजन जो यूज़ होता है कि क्राइम कमिट करने में, तो अगर पॉइजन की स्टडी की बात करें तो वो मतलब ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट स्टडी होती है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, कि कौन सा पॉइजन किस हद तक हार्मफुल है, किस हद तक टॉक्सिक है। और डॉक्यूमेंटेशन पर काम करना, जो भी केस यानी कि केस में जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उस पर। क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें मतलब पहले तो ये कि विक्टिमोलॉजी, जो मतलब के जो विक्टिम सफ़र करता है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को स्टडी करना, उसको एवेलुएट करना। पेनोलॉजी यानी कि जो पेनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि जो क्रिमिनल को जिस जगह पर रखा जाता है जेल वगैरह, उन जगहों का मतलब उनको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, उनकी स्टडी यानी कि उनकी नो हाउ उनको अच्छे से हो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को। बायोक्रिमिनोलॉजी यानी कि बायोक्रिमिनोलॉजी जो मतलब बायोलॉजी रिलेट करती है ना क्रिमिनल बिहेवियर से। बायोलॉजी का मतलब है कि क्राइम कमिट होते हुए जो फॉर एग्जांपल गन शूट में, तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो बायोलॉजी ये यानी कि इन्वॉल्व होती है यहाँ पर आकर। और साइकोलॉजी को स्टडी करना यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि वो मतलब क्यों डेवलप होता है किसी भी पर्सन में। कि जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं दोनों फील्ड्स में, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की होती हैं कि उन्होंने एनालाइज करना होता है एविडेंस एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्ड लॉ मतलब जो भी रेफर किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली किसी भी क्राइम को स्टडी करना, क्योंकि वो लॉ से नहीं हट सकते फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किसी भी कंडीशन में। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्राइम टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन, के मतलब यानी कि क्राइम क्यों होते हैं, और एंड हाउ टू मैनिपुलेट द कैजुअल फैक्टर्स, यानी कि जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर में या क्राइम कमिट करने में, उन फैक्टर्स को प्रिवेंट करना। अब इन दोनों फील्ड्स के जॉब टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये यानी कि एज अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट भी काम करते हैं, जो कि एक सब स्पेशलिटी है। ये मतलब ये काम करते हैं कि पर्सन की डेथ का मैनर या उसका मतलब जो भी पर्सन की जो डेथ होती है किसी क्राइम सीन में, वो किस तरह से उनकी डेथ हुई है, कि वो मतलब वो कोई वायलेंट क्राइम था, वो सडन डेथ थी, या फिर वो मतलब स्लोली उनको पॉइजन किया गया था, इस चीज़ को स्टडी करना। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर एज ए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं। और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी कि जो क्राइम केमिस्ट्री की स्टडी से रिलेटेड था कि कोई भी अगर सब्सटेंस यूज़ हुआ है तो वो किस हद तक कोई टॉक्सिक हो सकता है और किस हद तक हार्मफुल हो सकता है, इस चीज़ की स्टडी करना। डिजिटल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर, कि मतलब जो भी डेटा स्टोर किया जाता है किसी भी केस से रिलेटेड, यानी कि उसको एज अ जॉब परफॉर्म करना। और
फोरेंसिक इंजीनियर होते हैं, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट, यानी कि कोई ऐसा केस जैसे कि आग लग जाने से रिलेटेड, या फिर कोई एक्सीडेंट ऐसा जिसमें किसी जगह का नुकसान हुआ हो, उस इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो फोरेंसिक इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड कर, मतलब जो उसमें चले जाती है। उसके बाद फोरेंसिक अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं कि जो भी कोई मतलब केस की जो होती है ना रिपोर्ट, और उसको रिपोर्ट से रिलेटेड जो केस को सेव किया जाता है, या जो विटनेस होते हैं उनके जो विटनेस की यानी कि जो होती हैं रिपोर्ट्स वगैरह, उनको उनको सेव रखना, उनको एज अ अकाउंट, उनकी एज अ प्रोफाइलिंग करना, सब इन सब मेरे जो फोरेंसिक अकाउंटेंट का काम होता है। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, इसमें वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं कि क्राइम मतलब जो क्रिमिनल है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और प्रोबेशन ऑफिसर काम करते हैं, यानी कि जो भी मतलब क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल से वो छूट जाते हैं, वो दोबारा क्राइम की तरफ क्राइम कमिट ना करें, या फिर एक वो जो हैबिचुअल होते हैं क्राइम करने के, जिस तरह चोरी करने के मतलब बाज लोग हैबिचुअल होते हैं, वो जेल में जाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आते अपनी आदत से। इस चीज़ पर काम करना कि प्रिवेंट जो क्राइम है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर करेक्शन ऑफिसर की तरह काम करते हैं कि मतलब जो क्रिमिनल बिहेवियर को यानी कि उसकी करेक्शन पर टोटल जो केस हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसकी जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है उस करेक्शन एज अ करेक्शन ऑफिसर वहाँ पर काम करते हैं। फिर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं, और यानी कि पूरा रिकॉर्ड रखना क्राइम का और क्रिमिनल का। फिर इसके बाद विक्टिम के लिए जो इनकी सर्विसेज होती हैं उसी पर इनका मतलब बहुत रोल होता है। इन दोनों फील्ड्स में अब जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इसमें जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है ये मोस्टली रिक्वायर होती है विद स्पेशलाइजेशन, और इवन अ डॉक्टरेट इन रिलेटेड फील्ड्स, यानी कि इससे रिलेट जो भी फील्ड्स करती हैं इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उसमें भी डॉक्टरेट की स्पेशलिटी के पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री एटलीस्ट जो है वो रिक्वायर होती है, और साथ में ट्रेनिंग इसलिए मतलब होनी चाहिए स्टूडेंट को, और उसके बाद उनको मतलब सर्टिफिकेशन इन क्रिमिनोलॉजी, यानी कि जो वो ट्रेनिंग के लिए उनका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होता है इस फील्ड में मतलब स्टेप इन करने के लिए। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं इनमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन प्रूवन एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ में मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर टेक्नोलॉजीज अलाउ होंगी, यानी कि ये सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो ये काम करते हैं सर्विस के थ्रू, ये इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, और मतलब एंड केस स्टडी करते हैं, क्योंकि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है उसने इंटरव्यूज़ लेना, उसने ये काम वो तब करते हैं जब वो अलाउड किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रेफ़र करना होता है, उन्होंने सुजेस्ट करना होता है, उन्होंने एडवाइस देनी होती है, बट वो मतलब सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो इंटरव्यूज़ में मतलब पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और उसके अलावा जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो केस स्टडी भी करते हैं, ये फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, और ये स्टैटिस्टिकल डाटा और एनालिसिस पर भी ये दोनों मतलब फील्ड्स जो हैं ये काम करती हैं। एजुकेशन एंड डिग्रीज की मतलब इसमें क्या होता है, ये दोनों का सेम ही होता है, यानी कि डिप्लोमा बैचलर्स डिप्लोमा चाहिए होता है बैचलर्स का, मास्टर्स का, और डॉक्टरेट की फील्ड का जो पोस्ट डॉक्टरेट फील्ड होती है उनका। फिर इसके बाद इनके ट्रेनिंग्स के बारे में, यानी कि कलेक्टिंग टू एनालाइजिंग एंड इवन प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में स्टैंडर्ड तरीके से किस तरह से जो है वो एविडेंस को, विटनेसेस को प्रेजेंट करना है, इस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं। फिर इसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये क्वेश्चनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम विजिटिंग जेल्स, जो क्रिमिनल जहाँ पे क्रिमिनल होते हैं वो मतलब जेल्स को विजिट करना, और वहाँ से जो इनको डाटा मिलता है उसको एनालाइज करना, और इसके बाद ये रिक्रिएशनल सेंटर्स में भी
मतलब वो सेंटर्स जहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनको उनमें चेंजेस लाने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को बेटर वर्जन में देने के लिए, जहाँ पर मतलब उनको डील किया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर। एंड पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने विजिट करना होता है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने। नेक्स्ट इनका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है? डिमांड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट से डिमांड की जाती है कि वो एक स्किल्ड फोरेंसिक साइंटिस्ट भी हों, और मतलब जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू वो ये चीज़ें लर्न करते हैं अपनी फील्ड में। और मतलब ये बजट को मतलब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जो जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसमें, एंड देयर नेसेसिटी इन वेरी अमंग कंट्रीज। और मतलब फिर जब इनके जो फील्ड है ये स्पेशलिटी में आ जाती है, जब ये साइंटिस्ट मतलब कॉल होते हैं तो फिर इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रेफर किया जाता है टाइम टू टाइम। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो एज अ क्राइम वायलेंस एंड सोशल जस्टिस नीड, मतलब जो भी क्राइम हुआ है, जिस जिस मैनर में क्राइम किया गया है उस चीज़ को स्टडी करना, सोशल जस्टिस की मतलब क्या ज़रूरत है सोसाइटी में इसको, और मतलब इन सारे प्रोसेसेस पर रेगुलर इम्प्रूवमेंट साथ साथ लेकर आना। हाउएवर द नंबर ऑफ जॉब्स कुड वेरी, यानी कि इसमें सिर्फ यही नहीं है, मतलब फोरेंसिक से ये जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड है इसमें और बहुत सी जॉब्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, बट जो इसका मेन चीज़ निकलती है वो ये कि दोनों फील्ड साथ साथ काम करती हैं और दोनों ही एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं बहुत सी जगहों पर। इसलिए आपको ये मतलब काफ़ी जगहों पर इनके जो पॉइंट्स हैं वो मैच करते हुए मतलब लगते हैं। तो मतलब ये दोनों फील्ड्स जो है ये एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं अपनी जगह पर, जबकि ये अलग अलग स्पेशलिटीज़ में भी मौजूद है। आज की वीडियो में हमने मतलब इन दोनों का डिफरेंट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजी का डिफरेंस क्या है और ये क्या मतलब एक दूसरे से मैच क्यों करते हैं, इस चीज़ को हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन हो तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस कोर्स इज़ नॉट कंप्लीट येट, इस पर और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।